My name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 5 on arithmetic progression. और हम अपने exercise number 5.3 start करी हुई थी. In our last video we discussed question numbers 1 to 5 of exercise number 5.3 and today we are going to discuss the next 5 questions which are 6 to 10 of this exercise. So चलिए question number 6 देखते हैं. The first and the last terms of an AP are 17 and 350. The first term and the last term is 350. ये चीज आपको यहां पर given है. And the sum is 400. So the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9. Common difference जो है ये 9 है. ये चीज यहाँ पे आपको ये जो है ये चीजें गिवन है कि भाई फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, लास्ट टर्म जो है वो 350 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 9 है. ये चीजें आपको यहाँ पर गिवन है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. हाउ मेनी टर्म्स और इनका सम क्या है, ये चीज आपको यहाँ पर निकालनी है. तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला लगाएंगे. तो उससे आपको क्या, आपके पास ए एन है गिवन है, आपके पास ए गिवन है, आपके पास डी गिवन है, तो आप यहां से एन नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं. तो ए एन की जगह आप 350, ए की जगह 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9. This is your 350 is equal to 17 plus 9n minus 9. 350 is equal to 8 plus 9n. So n is your 342 upon 9 or this is equal to your 38. So n is equal to your 38. Number of terms जो हैं वो 38 हैं. अब आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है. एस एन की क्या फॉर्मूला होता है, एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन. अब ए एन वाला इसलिए क्योंकि हमें ए एन ऑलरेडी गिवन है, नहीं तो आप 2a प्लस एन माइनस 1d इसको खोल के भी लिखते हैं तो भी आपके पास आ जाएगा, वही चीज आएगी. लेकिन क्योंकि ए एन गिवन है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, चाहे तो 2a प्लस एन माइनस 1d भी डाल सकते हैं, चाहे तो a प्लस ए एन भी डाल सकते हैं. तो यार एस एन, अब एन क्या है 38 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 38. ए क्या है 17 है, ए एन क्या है 350 है. तो दिस इज योर 19, 2 इसको काटेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 367. दिस इज इक्वल टू योर 6973. तो योर एस एन या जो S38 निकाला आपने वो आया है आपका 6973. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 7th क्वेश्चन. फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी. सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है. इन विच डी इज 7, जिसमें कि डी जो है वो 7 गिवन है. डी इज योर कॉमन डिफरेंस एंड 22nd टर्म इज 149. 22nd टर्म is your 149. चलिए, अब यहां पर क्या है भाई, ए एन क्या होता है, ए एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1d. तो हमें ए फाइंड आउट करना है. तो A22 इज योर ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इज योर 7. ठीक है भाई, 22nd टर्म आपको दी गई है. ठीक है, 22nd टर्म दी है तो n की वैल्यू क्या हो गई 22 हो गई. d आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 7 है. तो A22 इज योर 149 इज a प्लस a प्लस और a की जो वैल्यू आई, a की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 2.
हमें क्या फाइंड आउट करना है, S22 फाइंड आउट करना है। तो S22 विल बी इक्वल टू योर n/2 इंटू a प्लस ए एन। अब यहाँ पे n क्या है, 22 है, तो a प्लस A22 इज योर 11 इंटू a की वैल्यू है 2 और A22 क्या है 149। दिस इज योर 11 इंटू 1, so this is your 11 into 151 which is equal to your 1661। तो your S22 जो आया, जो आपको फाइंड आउट करना था, इट इज इक्वल टू 1661। So this solves your question number 7. Now we move towards question number 8. So question number 8 is find the sum of first 51 terms. Find the sum of first 51 terms, ये find out करना है। Whose second and third terms are, second term है A2 is your 14, A3 is your 18, 14 and 18। चलिए, A2 is your what, A plus n minus 1d। इस केस में हम लिख देंगे A2 is A plus 2, n की वैल्यू 2 है, 2 minus 1d। A2 दिया क्या हुआ है, यहाँ A2 की वैल्यू डाल देते हैं 14 is equal to A plus d। अब A3 के लिए लिखते हैं, A3 is equal to what, A plus 3 minus 1, क्योंकि यहाँ पे an अगर आप लिखते हैं an is A plus n minus 1d, यहाँ पे n की वैल्यू 3 डाल दी इंटू d, और A3 क्या गिवन है, A3 गिवन है 18, तो 18 is equal to A plus 2b। दो इक्वेशन हो गई, 18 is equal to A plus 2d आ गया, और एक ये आ गया A plus d, 14 is equal to A plus d। सिंपल करते हैं, ये 1 है ये 2 है, ठीक है, 1 माइनस 2 कर दिया, 1 में से 2 माइनस कर दिया, ये कर दिया आपने, ठीक है, तो ये आ गया आपका 4, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका d। तो जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू आ गई 4। नाउ किसी में भी से पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 14 इज इक्वल टू a प्लस 4, और a की वैल्यू 14 माइनस 4 इज योर 10। तो a की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 10। अब a की वैल्यू 10 आ गई, अब s ऑफ 51 निकालना है। तो s ऑफ n क्या होता है, पहले s ऑफ n लिखते हैं। s ऑफ n इज इक्वल टू योर n/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ पे मैंने ये क्यों यूज किया है, इसलिए यूज किया है क्योंकि जब s ऑफ 51 निकालना है तो दैट मीन्स कि n की वैल्यू 51 है। तो अगर आप a प्लस ए एन वाला यूज करते हैं तो आपको पहले a ऑफ 51 टर्म भी निकालनी पड़ेगी, तब आप इसमें लगा पाएंगे, लेकिन हम उसको नहीं निकालेंगे क्योंकि हमसे वो पूछा नहीं गया है। तो हम उसको an को a प्लस n माइनस 1d लिख देते हैं, जो इक्वल हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। अब s ऑफ 51, so this is your 51 by 2 into 2 into 10 प्लस 51 में से -1 किया तो क्या आ गया, 50 आ गया, इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। दिस इज योर 51 by 2, 20, ठीक है। इसको इधर दिखा रही हूँ, s ऑफ 51 इज इक्वल टू 51 by 2 इंटू 220 विच इज योर 110, and this is your equal to 5610। so s of 51 जो है वो आ गया आपका 5610। so this solves your question number 8। चलिए, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, so your S7 is equal to 49, S7 जो है वो 49 के इक्वल है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, पहले 7 टर्म्स का जो है
वो 49 दिया है पहले फर्स्ट 7 टर्म्स का, और जो फर्स्ट 17 टर्म्स है उनका दिया गया है आपको 289। 289। अब यहां पे आपको यू हैव टू फाइंड आउट एस एन। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स दिया, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, एस एन क्या होता है हमारा, एस एन होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d। तो S7 डालते हैं पहले, S7 इज योर 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1 6d। ठीक है, और ये S7 क्या दिया गया है, यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। इसको आप इधर ले गए, 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 ये हटाया तो ये बन गई एक इक्वेशन, क्या बन गई यहाँ से आपकी, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज 14। अब S17 के लिए करते हैं। S17 के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, तो 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 16d। S17 क्या है, 289 है, विच इज इक्वल टू योर 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। और इसको आगे 289 इंटू 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। और इसको आपने कट किया तो इसकी आपकी जो इक्वेशन आ गई वो आ गई 17 इंटू 34। एक ये इक्वेशन यहाँ से क्या आ गई, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। चलिए 2 - 1 कर देते हैं, डू 2 - 1 सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ आप माइनस माइनस के साइन लगा देंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 10d 4 - 4 0 3 - 1 2, तो d की वैल्यू इज 2। तो यहाँ पे d की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई। किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू आप अब यहाँ से डाल सकते हैं। d की वैल्यू 2 जो है, पुट d इज इक्वल टू 2 इन से इक्वेशन नंबर 1, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 is this, 2a is equal, 2a plus 12 is 14, 2a is equal to 2, तो 14 minus 12 2, और a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है s ऑफ n फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो आपकी जो पहले इक्वेशन में d की वैल्यू 2 आई थी और यहाँ से हमने a की वैल्यू 1 निकाली, यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, n/2 a की जगह 1 डाल देते हैं प्लस n-1 d की वैल्यू 2। दिस इज योर n/2, दिस इज योर 2 प्लस 2n - 2, तो दिस इज योर n/2 इंटू 2n, so s of n is equal to n का square. So the first sum of first n terms of such an AP is s of n is equal to n of square. Okay. Now we are moving towards question number 10, which is the last question for this video. Total 20 questions हैं इसमें, जिसको कि हमने 5 questions में split करके कर रहे हैं। Question number 10. Show that A1, A2, AN they form an AP where AN is defined as, इसमें दो पार्ट हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि AN is equal to 3 plus 4n। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये शो करना है कि A1, A2, A3 ये जो आएंगे टर्म्स आएंगे, दे फॉर्म एन AP। ठीक है,
एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। एक तो ये शो करना है कि ये एपी है और दूसरा आपको सम ऑफ 15 टर्म दोनों पार्ट्स के फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसमें देखिए ए की वैल्यू 1 डालिए, 3 प्लस 4 इंटू 1, तो दिस इज योर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है। A2 क्या है, 3 प्लस 4 इंटू 2, तो दिस इज योर 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 11। A3 क्या है, 3 प्लस 4 इंटू 3 विच इज 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। एक और निकालते हैं, A4 इज 3 प्लस 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। क्या बनी, 7, 11, 15, 19। 11 माइनस 7 4, 15 minus 11 4, 19 minus 15 4, common difference D आ रहा है। So yes, they form an AP। ठीक है, S of 15 निकालना है, is your N by 2, so this is your N by 2 into 2A plus N minus 1 D लगा देते हैं। तो यहाँ पे N की जगह 15 है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज योर 7 प्लस 15 माइनस 1 एंड योर D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 4 है। This is your 15 upon 2, 14 plus 14 into 4 or 15 by 2 into 14 plus 56. So this is your 15 by 2. So this is your 35 into 15. This is your 15. This is your 525। ठीक है, तो ये आंसर जो फर्स्ट 15 टर्म्स का आंसर है, सम आंसर है, वो आ गया आपका 5, वो आ गया आपका 525। ठीक है, और दे फॉर्म एन एपी। यहाँ पे हमने शो कर दिया A1 A2 A3 A4 लिखकर कि भाई इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। सो यस, दे फॉर्म एन एपी। इसी तरह से इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट और है क्वेश्चन का, उसमें भी AN दिया गया है। सेकंड पार्ट इज AN is equal to 9 minus 5n. 9 minus AN is equal to 9 minus 5n। ठीक है, तो अब यहाँ पे A1 9 minus 5 into 9 minus 5 into 1 which is 9 minus 5 is equal to 4। A2 is 9 minus 5 into 2 which is equal to 9 minus 5 to the 10 is minus 1। A3 is, so this is your 9 minus 15 is minus 6। A4 is 9 minus 5। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी 4 minus 1 minus 6। D कैसे निकालते हैं आप, D निकालते हैं कैसे आप, -1 -4, ये -5 आ गया, फिर -6 माइनस ऑफ -1, तो -6 plus 1 which is again -5, then -11 माइनस ऑफ -6 अगेन ये -5। तो जो D की वैल्यू है वो आ गई आपकी -5। तो यस, दिस फॉर्म एन AP। अगेन S of 15 निकालना है, तो S of 15 is your N by 2, 2A plus N minus 1D। So S of 15 is equal to, N क्या है, N is your 15, A क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, प्लस 15 minus 1 14 into minus 5। So this is your 15 by 2 8 minus 70, 15 by 2 into, so this is your equal to minus of 465। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने ये शो कर दिया कि यस, दे फॉर्म एन एपी, जहां पर ए एंड एन टर्म ऐसे गिवन थी और फिर वहां से उनके फर्स्ट 15 टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट कर दिया। सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड अवर question number 6 to 10 of exercise 5.3, and in the next video we will be discussing question number 11 to 15।
सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।